एवरीवन, दिस साइड मेघा। और आज हम पढ़ेंगे अपना हिस्ट्री का चैप्टर 8 जिसका नाम है वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म। हैव यू एवर थॉट ऑफ हाउ चिल्ड्रन लिव अबाउट 200 years ago? क्या आप जानते हैं कि बच्चे कैसी ज़िंदगी जी रहे थे आज से 200 साल पहले? Nowadays most girls from middle class families go to school. आप जानते हैं कि आजकल जितनी भी लड़कियां हैं वो स्कूल जाती हैं एंड ऑफन स्टडी विद बॉयज़ के साथ को एजुकेशन में पढ़ती हैं. ऑन ग्रोइंग अप मैनी ऑफ देम गो टू कॉलेजेस. जैसे जैसे ग्रो करती हैं तो वो कहाँ जाती हैं? कॉलेजेस में पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जाती हैं एंड यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं. एंड टेक अप मैनी ऑफ दम गो टू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी एंड टेक अप जॉब्स आफ्टर दैट. यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के बाद वो लोग जॉब्स भी लेती हैं. दे हैव टू बी अडल्ट बिफोर दे आर लीगली मैरिड. और उनकी शादी, पहले तो आपको पता है कि बाल विवाह हो जाते थे, लेकिन अब क्या है, अब लड़कियों की शादी कब होती है? जब वो एडल्ट स्टेज में पहुंचती हैं. एंड अकॉर्डिंग टू लॉ दे कैन मैरी एंड लीगली दे कैन मैरी एनीवन दे लाइक. जिसको वो पसंद करती हैं उससे वो शादी कर सकती हैं. फ्रॉम एनी कास्ट एंड कम्युनिटी, किसी भी कास्ट के पर्सन से, किसी भी कम्युनिटी के पर्सन से. एंड विडो कैन रीमैरी टू. जो विडोज होती है, जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो वो भी दोबारा शादी कर सकती हैं. ऑल वीमेंस लाइक ऑल मैन, जैसे विमेंस है वैसे ही सभी मैंस कैन वोट एंड स्टैंड फॉर इलेक्शन. सभी के पास वोटिंग राइट है, जिसे राइट टू सफरेज भी कहा जाता है. ठीक है, तो सभी के पास सभी इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं, चाहे वो मैन है चाहे वो विमेन है. सो ऑफ कोर्स दीज राइट आर नॉट एक्चुअली राइट, दीज राइट आर नॉट एक्चुअली राइट एंजॉयड बाय ऑल. पहले क्या था, अगर हम पहले की बात करते हैं तो सभी इन राइट्स को एंजॉय नहीं कर सकते थे. पुअर पीपल हैव लिटिल और नो एक्सेस टू एजुकेशन. जो गरीब लोग हैं उनके पास या तो बहुत कम होता है या बिल्कुल भी इस तरह से एजुकेशन पर लगाने के लिए कोई भी अमाउंट नहीं होता है. एंड इन मैनी फैमिलीज वुमेन कैन नॉट चूज देयर हस्बैंड. अगर आज भी हम देखते हैं तो बहुत सी ऐसी फैमिलीज होती हैं जहाँ पर विमेंस अपनी मर्जी का हस्बैंड चूज नहीं कर सकते. सो 200 years ago थिंग्स वर वेरी डिफरेंट. 200 साल अगर हम पहले की बात करते हैं तो जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा चेंजेस थे. मोस्ट चिल्ड्रन वर मैरिड आउट एट एंड अर्ली एजेस. बहुत से जो विमेंस हैं जिनकी शादी क्या थी, बहुत जल्दी छोटी उम्र में ही कर दी जाती थी. बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मैन कुड मैरी मोर देन वन वाइफ. और क्या होता था कि जो हिंदू और मुस्लिम है वो एक से ज़्यादा वाइफ अपने पास रख सकते थे. इन सम पार्ट ऑफ द कंट्रीज विडोज आर प्रेज्ड इफ दे चूज दैट बाय बर्निंग देमसेल्फ ऑन द फ्यूनरल पायरे ऑफ देयर हस्बैंड. तो उस टाइम पर अगर कोई भी विमेन अपने हस्बैंड के फ्यूनरल पायरे पर खुद को खुद बर्न हो जाती थी उसके साथ ही, उसकी चिता के साथ, तो उसकी बहुत सी प्रेज की जाती थी. वुमेन हु डाइड इन दिस मैनर वेदर विलिंगली और अदरवाइज, चाहे वो अपनी मर्जी से चाहे वैसे, तो वो क्या कहलाती थी? सती कहलाती. सती मीन्स विर्चुअस वुमन. कि ऐसी वुमेन्स जिसने कि सती प्रथा को आगे चलाया और सती हुई खुद देवी के रूप में माना जाता था उस विमेंस को. विमेंस राइट टू प्रॉपर्टी वर आल्सो रिस्ट्रिक्टेड. विमेंस को कोई भी प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं थे, उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया था. सो बिसाइड्स मोस्ट वुमेन हैड वर्चुअली नो एक्सेस टू एजुकेशन. इसके अलावा ना ही विमेंस को कोई एजुकेशन का राइट था. सो इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री पीपल बिलीव दैट इफ वुमेन्स आर एजुकेटेड शी वुड बिकम अ विडो. कि अगर किसी वुमेन को एजुकेट किया जाएगा या वुमेन एजुकेशन लेगी तो वो आगे चलकर क्या हो सकती है? विडो बन सकती है. Differences between man and women were not allowed the only one in society. जो ये डिफरेंसेस थे ये हमारे इंडिया में तो बहुत लंबे टाइम से चलते आ रहे थे. डिस्क्रिमिनेशंस, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत ज़्यादा था. इन मोस्ट रीजन्स पुअर पीपल वर डिवाइडेड अलोंग्स लाइन ऑफ कास्ट. कई तरह तो हम देख सकते हैं कि कई एरियाज में एक लाइन्स ऑफ कास्ट की तरह लोगों को बांटा गया था. लाइक ब्राह्मण, क्षत्रियास कंसीडर देमसेल्व्स एंड अपर कास्ट. जो ब्राह्मण और क्षत्रियस होते थे उन्हें अपर कास्ट कहा जाता था. अदर्स सच एज ट्रेडर्स, मनी लैंडर्स ऑफन रेफर टू एज वैश्यास. इनको क्या कहा जाता था? वैश्यास. वर प्लेस्ड आफ्टर देम. कि सबसे पहले अपर कास्ट पीपल, उनके बाद तो ये जो ट्रेडर्स हैं ये लोग आते थे. देन केम पीजेंट्स. उसके बाद आते थे किसान, आर्टिशंस सच एज वीवर्स, पोटर्स,
ये किस में आते थे? शूद्रास में। ये कहाँ आते थे? सबसे लोएस्ट रंग पर। सो वर दोज हु लेबर टू कीप सिटीज एंड विलेज क्लीन और वर्क दैट जॉब दैट अपर कास्ट कंसिडर पोल्यूटिंग। लोग इन्हें अशुद्ध मानते थे एक तरह से, ठीक है। अनटचेबल्स की ये छूने के लायक नहीं है। दैट इज इट कुड लेड टू द लॉस ऑफ कास्ट स्टेटस, क्योंकि इनके पास इनका कास्ट स्टेटस जो है काफ़ी मतलब गिरा हुआ है, लोस्ट है, मतलब इस तरह से। द अपर कास्ट ऑल्सो ट्रीटेड मैनी ऑफ दीज ग्रुप एट द बॉटम एज अनटचेबल। तो जो अपर कास्ट वाले थे, जो सबसे अपर लेवल पर थे, जो लोअर लेवल वालों को क्या कहते थे? अनटचेबल्स मानते थे। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स। अनटचेबल्स को टेम्पल्स के अंदर एंट्री अलाउ नहीं थी। ड्रो वाटर फ्रॉम द वेल्स, कि जहाँ से अपर कास्ट वाले पानी लेते हैं वहाँ से लोअर कास्ट वालों को उस वेल से, कुएं से पानी लेना भी अलाउ नहीं था। और बाथ इन द पॉन्ड्स वेयर अपर कास्ट बाथ, जहाँ पर अपर कास्ट के पीपल्स नहाते थे वहाँ पर लोअर कास्ट के पीपल को बाथ लेना यानी नहाना भी अलाउ नहीं था। दे वर सीन एज इन्फीरियर ह्यूमन बींग्स। तो अपर कास्ट वाले अपने आप को तो सुपीरियर मानते थे और इन्हें इन्फीरियर ह्यूमन बींग समझा जाता था। सो ओवर द 19th and 20th century many of these norms and perceptions slowly change। धीरे धीरे जैसे जैसे 19th-20th centuries आने लगी तो धीरे धीरे ये जो नॉर्म्स थे और परसेप्शन थी, जो सोच बनी हुई थी, वो धीरे धीरे चेंज हो रही थी। लेट अस सी हाउ दिस हैपन। आइए देखते हैं कि कैसे हुआ ये सब। वर्किंग टुवर्ड्स चेंज। From the early 19th century we find debates and discussion about social custom। हम देख सकते हैं कि अर्ली अगर हम 19th century की बात करते हैं तो बहुत से डिबेट्स हुई, डिस्कशंस हुई इन सोशल कस्टम और प्रैक्टिसेस को लेकर, टेकिंग ऑन अ न्यू करेक्टर। वन इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर दिस वॉज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक नए तरीके आए, एक नया कारण क्या बना कि कई नए कम्युनिकेशंस के तरीके आए। फॉर द टाइम फर्स्ट टाइम बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, लीफलेट एंड पैम्पलेट्स वर प्रिंटेड। उस टाइम पर क्या चीज़ें प्रिंट हुई पहली बार? बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, लीफलेट्स और पैम्पलेट्स। दीज वर फार चीपर। ये क्या थी? बहुत सस्ती थी और असेसिबल थी, जिसको लोग खरीद सके दैन द मैन्यूस्क्रिप्ट से ना। अभी ये मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में आप क्लास 7th में पढ़ चुके हैं। सो देयर फॉर ऑर्डनरी पीपल कुड रीड दिस। तो जो चीज़ चीपर होती है, सस्ती होती है, तो उसे आम आदमी भी खरीद सकता है, तो इसे आम आदमी खरीद लेता था। एंड मैनी ऑफ देम कुड ऑल्सो राइट एंड रीड दीज एंड मैनी ऑफ देम कुड ऑल्सो राइट एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज इन देयर ओन लैंग्वेज। तो इस तरह से क्या था? बहुत से लोग अपने आइडियाज़ को भी एक्सप्रेस कर रहे थे अपनी लैंग्वेज में। ऑल काइंड ऑफ इशूज, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कुड नाउ बी डिबेटेड एंड डिस्कस्ड बाय मैन। तो इस तरह के जो इश्यूज रहते थे, सोशली, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रिलीजियस, उनको सब लोग क्या करते थे? अब लोग उस पर डिबेट करते थे और डिस्कस करते थे। ये किसके द्वारा डिस्कस किया जा रहा था? मैंस के द्वारा, एंड समटाइम्स बाय वुमेन्स एज वेल। तो कई बार सिर्फ वुमेन्स भी इस पर कुछ करते थे इन द न्यू सिटीज में। द डिस्कशन कुड रीच आउट टू अ वाइडर पब्लिक। अब ये जो डिस्कशन थी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी लोगों में, एंड कुड बिकम लिंक टू द मूवमेंट फॉर सोशल चेंज। धीरे धीरे इसने क्या रूप ले लिया? मूवमेंट का रूप ले लिया, क्योंकि अब लोग समाज में चेंज चाहते थे। सो दीज डिबेट्स वर ऑफन इनिशिएटेड। ये इनिशिएट किसने लिया? शुरुआत किसने की? इंडियन रिफॉर्मर्स एंड रिफॉर्म ग्रुप्स ने। वन सच रिफॉर्मर, एक रिफॉर्मर कौन हुए हैं इसमें? राजा राम मोहन रॉय। इनका क्या रहा है? 1772 में इनका बर्थ हुआ है और 1833 में इनकी डेथ हुई है। ही फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएशन। इन्होंने एक रिफॉर्म एसोसिएशन शुरू किया जिसका नाम रखा ब्रह्म सभा। लेटर इसे ब्रह्म समाज के नाम से आगे जाना गया, कैलकाटा में ही हुआ। पीपल सच एज राजा राम मोहन रॉय वर डिस्क्राइब्ड एज रिफॉर्मर। इन्हें किस नाम से जाना जाता था? एक रिफॉर्मर के रूप में। बिकॉज दे फेल्ट दैट चेंजेस वुड नेसेसरी इन सोसाइटी। उन्हें लगता था कि जो सोसाइटी है इसमें बहुत सी चेंजेस की ज़रूरत है। एंड अनजस्ट प्रैक्टिसेस, जो अनजस्ट प्रैक्टिसेस हो रही है, नीडी टू बी डन अवे विद। तो इनको भी दूर किया जाना जरूरी है। दे थॉट दैट द पीपल वे बेस्ट वे to ensure such changes was by persuading people to give up old practices and adopt a new way of life। तो ये कब पॉसिबल है? जब लोग की पुरानी चीज़ों को छोड़ दें और नई चीज़ों को अपनाना शुरू कर दें, एक नया तरीका शुरू कर ले जिंदगी को जीने का।
Ram Mohan Roy was keen to spread the knowledge of Western education in the country and bring about greater freedom and equality for women. हमारी जो सोसाइटी, हमारा जो कल्चर था, उसमें कभी भी विमेंस को फ्रीडम नहीं दी जाती थी। विमेंस का बाहर जाना अच्छा नहीं समझा जाता था। तो राजा राम मोहन राय जो थे वो क्या कर रहे थे, वो स्प्रेड कर रहे थे वेस्टर्न एजुकेशन का, क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रीडम थी, इक्वलिटी थी विमेंस को लेकर। He wrote about the way women were forced to bear the burden of domestic work. उन्होंने किसके बारे में लिखा, विमेंस के बारे में, कि विमेंस को कितना ज़्यादा बर्डन उठाना पड़ता है घर के काम का। कन्फाइनेड टू द होम, कि उनको कन्फाइन क्या होता है कि चार दीवारी में बंद रखा जाता है, एंड द किचन आर नॉट अलाउड टू मूव आउट, और उन्हें कोई भी ये इजाज़त नहीं है कि वो बाहर आ सकें और एजुकेशन ले सकें। चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडो, राम मोहन रॉय was particularly moved the problem widows faced in their life. वो किसके बारे में बात करते हैं कि जो विडोज हैं वो अपनी ज़िंदगी में कितनी कठिनाइयों का सामना करते हैं। He begins a campaign against the practice of सती। उन्होंने इसके अगेंस्ट क्या किया कि एक कंपेनियन भी चलाया, किसमें जो सती की प्रैक्टिसेस चल रहे थे। सती की प्रैक्टिस क्या थी कि हस्बैंड के फ्यूनरल पारे पे उसको लड़की को जिंदा जला दिया जाता था। राम मोहन रॉय वॉज वेल वर्स्ड इन संस्कृत, वो बहुत ज़्यादा ज्ञाता थे संस्कृत, पर्शियन और सेवरल अदर इंडियंस एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस के। ही ट्राइड टू शो थ्रू हिज विलिंग दैट द प्रैक्टिस ऑफ विडो बर्निंग हैज़ नो सेंक्शन इन एंशियंट टेक्स्ट। उन्होंने कहा कि हमारे एंशियंट टेक्स्ट में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, ना ही कोई ऐसी राइटिंग के अंदर लिखा हुआ है कि विडोज़ को उनके हस्बैंड के साथ जला दिया जाए। By the early 19th century, as you read in the chapter 7, many British officials had also begun to criticize Indian traditions and custom। आपने chapter 7 में भी पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स में बहुत सारे थे जो इंडियन के ट्रेडिशंस और कस्टम्स को क्रिटिसाइज कर रहे थे। They were therefore more than willing to listen to Ram Mohan Rai, was reputed to be a learned man. In 1827, Sati was banned। अब वो लोग किसको सुनना चाह रहे थे, राम मोहन राय को, क्योंकि वो चेंजेस लाना चाह रहे हैं। तो 1829 के अंदर सती प्रथा को बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया। द स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड बाय राम मोहन राय वाज यूज्ड बाय लेटर रिफॉर्मर्स एज वेल। जो स्टडीज बनाए, जो स्ट्रैटेजी बनाई राम मोहन राय ने, वो बाद में और रिफॉर्मर्स ने भी यूज की है। वेन एवर दे विश टू चैलेंज अ प्रैक्टिस दैट सीम्ड हार्मफुल। ये जो विश है, ये जो ये सोचा जा रहा है, ये भी क्या है, बहुत खतरनाक है। दे ट्राई टू फाइंड अ वर्ड्स और सेंटेंस इन द एंशिएंट सेक्रेट दैट स्पॉटेड देयर पॉइंट ऑफ व्यू। They then suggested that the practice as it existed at present was against early tradition। उन्होंने कहा कि ये सब जो है ये अर्ली ट्रेडिशन में ऐसी चीज़ें नहीं थी। अब यहाँ पर एक पिक्चर दिखा रखी है, हुक स्विंगिंग फेस्टिवल। In this popular festival, devotees underwent a peculiar form of suffering। ये एक रिचुअल्स थे, रिचुअल वर्कशिप होती थी जिसमें पीपल्स को बहुत ज़्यादा सफरिंग से होकर गुजरना पड़ता था। थ्रू देयर स्किन दे स्वंग दमसेल्फ ऑन अ व्हील। उनके अंदर एक तरह से हुक से टांग कर उन्हें एक व्हील पर लटका दिया जाता था। इन द अर्ली 19th century, when European officials began criticizing Indian custom and rituals as barbaric, this was one of the ritual that undercome attack। तो ये एक ऐसा रिचुअल था जिसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे तो जब ब्रिटिशर्स आए थे। For instance, one of the most famous reformer, ईश्वर चंद विद्यासागर, used the ancient text to suggest the widows could remarry। अब यहाँ पर जो एक और फेमस रिफॉर्मर हुए हैं ईश्वर चंद विद्यासागर, वो क्या कह रहे हैं कि हमारे एंशियंट टेक्स्ट का यूज़ करते हुए कि विडोज़ को भी दोबारा शादी करने का राइट होना चाहिए, वो दोबारा शादी कर सकते हैं। सजेशन वॉज अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल। उनके इस सजेशन को ब्रिटिश ऑफिसर्स ने भी अडॉप्ट किया एंड अ लॉ वॉज पास्ड इन 1856। एक लॉ पास हुआ 1856 में जिसमें परमिट किया गया कि विडो भी दोबारा शादी कर सकती हैं। दोज हु वर अगेंस्ट द रीमैरिज ऑफ विडोज अपोज्ड विद्यासागर एंड इवन बायकॉटेड हिम। अब जो लोग नहीं पसंद करते थे कि विडोज को दोबारा शादी करने का राइट होना चाहिए तो उन्होंने विद्यासागर को क्या कर दिया, बायकॉट कर दिया और वो अपोज कर रहे थे विद्यासागर को। By the second half of the 19th century, the movement in favor of widow remarriage spread to other parts of the country। अगर हम सेकेंड हाफ की बात करते हैं 19th सेंचुरी में, तो ये जो मूवमेंट था ये किसके फेवर में गया, विडोज रीमैरिज की, और ये बहुत ज़्यादा पार्ट्स में, कंट्रीज़ के पार्ट्स में फैलने लगा। इन द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, वीरसलिंगम, पंतलू फॉर्म्ड एन एसोसिएशन। यहाँ पर कुछ एसोसिएशंस भी बनाई गई, किसके लिए, विडो रीमैरिज के लिए। अराउंड द सेम टाइम यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे,
प्लैग themselves टू वर्किंग फॉर द सेम cause. बहुत से लोग इस पर काम भी करने लगे. सो इन द नोट स्वामी दयानंद सरस्वती हु फाउंडेड द रिफॉर्म एसोसिएशन कॉल्ड आर्य समाज. अब स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी शुरुआत की थी? आर्य समाज की. उन्होंने भी सपोर्ट किया विडो रीमैरिज को. येट द नंबर ऑफ विडोज हु एक्चुअली रीमैरिड रिमेन्ड लो. अभी भी लेकिन जो विडो रीमैरिज करने के लिए तैयार हुई वो बहुत कम थी. सो दोज हु मैरिड वर नॉट easily accepted in society, and conservative groups continue to oppose the new law. अभी तक क्या था कि जो अगर इस तरह की शादी को सोसाइटी भी अपनाती नहीं थी, और जो कंजर्वेटिव ग्रुप्स है, कंजर्वेटिव ग्रुप्स कौन से होते हैं? जो टाइम के साथ बदलना नहीं चाहते, तो वो अभी भी इस जो नए लॉ को अपोज कर रहे थे. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.